दंगाइयों के ऊपर अगर बुलडोजर चल रहा है या उनकी अवैध संपत्ति पर चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना सही नहीं है, लोगों की परेशानियों भी जानी है, तो ये कह रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अखिलेश तो खुद ही शुरू से एक ही तबके के साथ थे। अखिलेश ने कभी दूसरा पक्ष देखा या दूसरे पक्ष का कोई भी दुख दर्द देखा कि उसको कहीं सुई चुभी है या कांटा चुभा है, लाओ हम देखें और हम निकालने की कोशिश करें। अरे तुम तो उत्तर प्रदेश के आका थे। आका का मतलब ये होता है आपके लिए जो है, मान लीजिए एक माँ और एक बाप है घर में, तो उसके लिए सारे बच्चे एक बराबर है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। ये नहीं होना चाहिए कि जो है बेटे को तुम सर में चढ़ा लो और बेटी को पाँव के नीचे जूती बना लो, इस तरह से नहीं होता। या बेटी को सर में चढ़ा लो, बेटे को पाँव के जूती बना लो, ये नहीं होना चाहिए। आका का मतलब होता है कि आपके लिए कोई भी धर्म जाति संप्रदाय का बंदा है, आपके लिए कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, बैकवर्ड है या अपर क्लास है, आपको सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक ही नज़रिया आपका होना चाहिए, तब तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपने नजरिया जहां बदला कि आप सिर्फ और सिर्फ एक तबके की ओर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे तबके को। अखिलेश यादव एक तबके की राजनीति करते हैं? बिल्कुल करते, खुली की राजनीति। देखिए वहाँ वो खुला है, वहाँ वो खुला हुआ है और सबको ये पता है, उत्तर प्रदेश में एक एक को पता है, अच्छे से जो है जानते हैं, क्योंकि मैं खुद लखनऊ की वासी हूँ रहने वाली, और लखनऊ में अखिलेश यादव का जो बंगला है वो मेरे घर से मुश्किल आधा किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं खुद जो है राजनीति घराने की बेटी भी हूँ, राजनीति घराने की पोती भी हूँ, इसलिए मुझे अंदर से अंदर तक की सारी बातें मालूम है कि राजनीति के अंदर क्या होता है। जरूरत पड़े तो साम दाम दंड भेद नीति अपनाई जाती है, ठीक है जी, ये होता है राजनीति के अंदर। राजनीति के साथ कूटनीति भी शामिल है, हमेशा आप ये देखना और याद रखना। आपको खुद आज अभी आप बच्चे हो बट एक पत्रकार भी हो, उस नाते से हम आपसे कह रहे हैं, आगे आपको खुद जब दिखाई देगा तो आप खुद समझेंगे कि हमें कभी कोई मैडम मिली थी और जिन्होंने जो है ये चीज बताई है। आप भी कुछ कह रहे थे, बुलडोजर जो चल रहा है, ये जो अवैध संपत्ति थी और जितने भी दंगाई है उन पर, अखिलेश यादव बोल रहे हैं गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैडम ये मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल का नाम है प्यारा हिंदुस्तान, देखिए नाम भी इतना अच्छा आपके चैनल का, उनकी छाती पे क्यों बुलडोजर चल रहा है अखिलेश यादव जी की? मुझे आप एक बात बताइए, इस कोर्ट में न्यायालय है, ये रात को 2 बजे जब फांसी होती है एक आतंकवादी को, तो सुप्रीम कोर्ट रात को 2 बजे जाके दरवाजा खटखटाते हैं। अगर वो गैर कानूनी और असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है तो ये जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। इस देश में लाखों करोड़ों केस आज भी पेंडिंग है। आपको याद होगा 1985 के आसपास, में बहुत छोटा था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, मैंने एक मूवी देखी थी सन्नी देओल की, जिसमें सन्नी देओल ने बोला था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर औरतों को और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। ये मेरी माता अनुकूल, मेरी माता जैसी है औरत साथ में खड़ी है, मेरी माता जी जैसी औरतें अपना मंगलसूत्र तक बेच देती है, मिलती है तो सिर्फ तारीख। तो क्या उस महिला को जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका सुहाग उजड़ा है, क्या जिस बहन की राखी छीन ली गई है उस दंगाई के थ्रू, उसके घर में बुलडोजर चल रहा है, तो इन यूपी में जो यादव साहब है हमारे, इनको मैं यादव साहब बोलना चाहूँगा, हमारी तहजीब सिखाती है, इनको इनकी छाती पे क्यों बुलडोजर चल रहा है? जो कहते थे कि हम मुस्लिम पार्टी है, मतलब ये मुस्लिम पार्टी है, और अगर बीजेपी सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रही है, और उसके बाद हर सभा में, कल भी मोदी जी ने एक सभा में मुस्लिम बहन को सबसे आगे करके बुला के, बुरखे वाली को, हर सुविधा दी है। और कल योगी जी की जो लोक अदालत, जनता अदालत लगती है, मतलब जिसमें वो जनता से, लोगों से उनकी परेशानियां पूछते हैं, क्या उनकी कतार में मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम भाइयों को दूर बिठाया जाता है? इनको बुलडोजर से एक परेशानी, यूपी में बुलडोजर चल पड़ा है दंगाइयों पे, विकास दुबे के घर पे भी चला है। ये कहते हैं मुस्लिम भाइयों क्या चलता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शर्मा हूँ, विकास दुबे भी हमारे गोत्र का था, मगर वो अपराधी था, तो विकास के घर में अगर बुलडोजर चला है, अगर उसे फांसी होगी, मैडम इस देश को में हम कलाम को पूछेंगे, हम कसाब को नहीं पूछेंगे। दूसरी बात, अब मध्य प्रदेश में, मैडम एक बात मैं खत्म करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपने मौका दिया बोलने का, मैं बहन आपको कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चला है। आपने कभी इतिहास में सुना है कि आज किसी दंगाई ने, मैडम ये एक्ट है, किसी के घर से अगर गैर संवैधानिक कार्य करा जा रहा है, देश विरोधी गतिविधि करी जा रही है, तो उस जगह को असंवैधानिक माना जाएगा, उस जगह को तोड़ा जाएगा। आज बुलडोजर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इनकी मिली भगत है, वहाँ 12 लोग मार दिए गए, जला दिए गए। ये पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी जी है,
इनकी हिम्मत नहीं है वो बुलडोजर चलाए, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करती है। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की रैली में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पथराव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मुद्दा तो यहाँ अभी तक कहीं आया ही नहीं है। छत्तीसगढ़ का मुद्दा तो यहाँ आया ही नहीं है। एक मिनट में लेना चाहूंगा। और उसके बाद सुनिए, राजस्थान में ये बुलडोजर चलाए, योगी जी ने मना करा है। योगी बाबा बुलडोजर वाले इसलिए कहा गया है कि वो तुरंत दान और महाकल्याण कर रहे हैं, इससे लोगों को परेशानी। चीज मुझे भी समझ नहीं आ रही है, विपक्षी दल सब बुलडोजर की तो बात कर रहे हैं कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, जबकि उन्हें दंगाई कोई नहीं कह रहा। उन हिंदुओं की बात क्यों नहीं की गई जिन पर पथराव हुआ है, जो आज घायल हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं? हाँ, उनकी बात नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जितने भी पक्षी हैं उनके अंदर दम नहीं है, उनकी राजनीति खत्म होती जा रही है बिल्कुल। और बुलडोजर जानो कि अगर दंगाई को किसी, जितने भी दबंग लोग हैं जिन्होंने मतलब समाज के अंदर अपना गंद फैला रखा है, अपने दहशत दे रखी है, उनको खत्म करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बुलडोजर चल रहा है, जायज़ चल रहा है या नाजायज़ चल रहा है, पर इसका हमें पता होना चाहिए। ये तो आते हैं धड़ 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 सब गिराते आते हैं। सबके किसके चलाया? नहीं, जहाँ भी चलाते हैं मतलब इनके पास कोई कागज, कोई वैसा अवैध संपत्ति, दंगाइयों के घरों पर, दंगाइयों पर अगर बुलडोजर चलता है या अवैध संपत्ति पर, वो सही है? ऐसा नहीं है। मैंने ये भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसमें जो अच्छे लोग हैं, जो सही लोग हैं, वो भी पिस रहे हैं इसके अंदर। सीसी कैमरे बहुत अच्छे हैं, सीसी कैमरों से ही पूरा वॉच किया जाता है। मैं बताऊँगा आपको इसमें, इसके अंदर क्या है आपको शायद पता होगा, क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता। नसबंदी का आया था कांग्रेस के टाइम में, उसमें इन्होंने क्या किया था, जो लोग वो जबरदस्ती लोगों को भी उठा के इन्होंने नसबंदी करी थी। तो उस समय में जब तो इंदिरा गांधी नहीं, बात इंदिरा गांधी की नहीं है। आप ये सोचे, एक रूल ऊपर से चला और नीचे आया, तो उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो गलत मिसयूज किया ना उसका। सबको उठा के नसबंदी कर रहे हैं उठा के, तो उसका अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको अल्टीमेटली कांग्रेस को पड़ा था ना उस टाइम में। कहने का मतलब ये बुलडोजर भी एक ऊपर से उड़ रहा है, इसमें ये कहते हैं उल्डो दो, मतलब गलत मान रहे हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको क्लियर बता रहे हैं, लखनऊ के अंदर इतनी गुंडागर्दी बढ़ चुकी थी अखिलेश जी के ज़माने में कि आपको बता दें रात भर तो गाड़ियाँ दौड़ती थी। और आपको बता दूं कि एक आध बार मैं यहाँ से, जब मुझे नहीं कुछ टिकट पैसे मिला लखनऊ मेल का, तो मैं जो है गोमती से चली गई। गोमती तो लेट नाइट पहुँचती है वहाँ, तो हमेशा पहले क्या करती थी मैं, जब पहले भी बीच में गोमती से कई बार गई हूँ, तो मैं उतर करके और आराम से कोई भी रिक्शा ले लेती थी, रिक्शा ले करके या ऑटो ले करके मैं चली जाती थी अपने घर। मेरा घर वहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं इनके ज़माने में मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बाहर निकल लूं। मैं वहाँ पे लेडीज़ वेटिंग रूम में, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसमें मैं होल नाइट रुकना ज़्यादा पसंद करती थी। और जब सुबह होता था, और सुबह भी 4 बजे या 5 बजे नहीं, 6 साढ़े 6 बजे जब पब्लिक चलना कुछ शुरू हो जाए, उस टाइम पर मैं जो है अपने घर के लिए निकलती थी। तो अब कम से कम ये है, आप आधी रात को कोई भी लड़की, महिलाएं सेफ है और आ सकती है और जा सकती है। रात को एक चैनल पे चल रहा था कि हिंदू खतरे में है, ठीक, आप भी जानते हो कि चैनल में आया कि हिंदू आज खतरे में है। हिंदू कैसे खतरे में, मुझे आप बताइए। आप जब हिंदुस्तान के ऊपर 500 साल मुगलों ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। प्रधानमंत्री भी गए थे वो कि मैं खतरे में था, बच के आ गया। 500 साल हमारे मुगलों ने शासन इस पे किया, तो हिंदू कोई खतरे में नहीं था। 200 साल देश के मुस्लिम ऐसे क्यों कहते हैं कि मुसलमान जो है, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया इसके ऊपर, देश के ऊपर, तो कोई खतरा नहीं था, ठीक है। 80-70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज बीजेपी को 8 साल हुए हैं और हिंदू खतरे में है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बीजेपी जो है हिंदुओं की पार्टी है और हिंदुओं के लिए काम कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज कोई ये इस बात को फैला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, जब इतने सालों से हिंदू खतरे में नहीं रहा। क्या तो आप फेल हो, तो आप फेल हो, इसका मतलब। ठीक है, आपको लगता है ऐसा हिंदू खतरे में है, ये अफवाह फैलाई जा रही है? जब सालों से हिंदू खतरे में नहीं हुआ, तो पिछले 8 साल में हिंदू खतरे में कैसे हुआ? मैडम जी, अभी रिसेंटली आप जाके चेक करो गूगल में, जितने भी मुस्लिम अभिनेता है सबकी मूवियाँ आ रही है, लोग देख रहे हैं। और पिछले 70 साल से भी हिंदू और मुस्लिम की मूवी देखी जा रही थी। जो कम्युनिटी, पहली कम्युनिटी है जो जनसंख्या विरोध का कानून लगाना चाहती कि जिसमें जनसंख्या जो है वो रोकी जाए, पहला देश है विश्व में जो हिंदू बहुमूल्य होके कह रहा है कि जनसंख्या को रोका जाए। इस बात का जवाब है किसी भाई के पास? मतलब कि सुनिए, जो दिलीप कुमार साहब थे, मैं उनका मान करता हूँ, अभी भी हैं, वो यूसुफ खान है, अब नहीं है, चलिए यूसुफ खान है। उनकी मूवी
मतलब सब देखते रहे। आज सलमान खान और शाहरुख खान की मूवी नहीं देखते, मेरे मुस्लिम भाई मेरे साथ रहते हैं। अब ईद आएगी, ईद में हम गला मिलेंगे, मगर जब कोई भी मुद्दा हिंदुओं का छिड़ता है तो ये उसे सांप्रदायिक बता देते हैं। अगर मैं जय श्री राम बोल दूं तो मैं सांप्रदायिक हूं, अगर मैं तिलक लगा लूं तो मैं सांप्रदायिकता की बात कर रहा हूं, अगर मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं, 1 मिनट लूंगा, अगर मैं सुनिए 8 साल पहले क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल ये 8 साल पहले। मेरी बात सुनिए, अगर 8 साल 10 साल हुए हिंदुओं को जागने में या उनकी धार्मिक आस्था बड़ी है तो उसमें किसी को परेशानी क्या है? हमने कब बोला है हम नमाज मत पढ़ो? हम तो हर धर्म का अपमान करते हैं। हम अजमेर, उनका सवाल यहाँ पर ये है, रामनवमी पे आपने देखा होगा खरगोन में, राजस्थान में कैसे पथराव हुआ था। कौन थी वो, क्या कम्युनिटी थी? इसमें क्या है राजनीति? किस कम्युनिटी में थे पत्थर मारे? कौन नहीं करा रहा ये राजस्थान कुछ के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हिंदू। सुनिए, अगर यही चीज अभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अवार्ड वेप्सी गैंग, ये मोमबत्ती गैंग, ये सोरा भागसर, ये जावेद अख्तर साहब नाम रटे हुए उंगलियों में 7 साल 8 साल पहले हमारे को इतिहास में सिर्फ अकबर, बाबर और बीरबल और औरंगजेब और इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ाया जाता था। आज हमें पढ़ाया जाता है, आज हमें अंकल जी आज हिंदू या कोई भी है वो अपने ऊपर स्वनिर्भर क्यों नहीं होता? वो खुद निर्भर क्यों नहीं होता? आत्मनिर्भर हिंदू निर्भर नहीं है आप कह रहे हैं? निर्भर होना चाहिए, होना चाहिए। मैडम कोविड में आज से पहले कभी हिंदुओं के बारे में बात हुई इतनी? आप मुझे खुद बताइए कभी हुई? कहीं कब मैं यही तो कह रहा हूँ 8 साल पिछले 8 साल में हुई? हाँ, बिल्कुल हुई है। दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत है? मेरे को भाई आपको दिक्कत है? अगर अब 8 साल में कोई बात हो रही है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? आप बात होगी, अब तो जय श्री राम के लगाए जाते हैं, मैटर क्यों है? अगर एक बात बताइए, हिंदू कहाँ, कौन कह रहा है हिंदू खतरे? एक बात बताइए, जावेद अंसारी कौन कह रहा है हिंदू खपड़े में? अच्छा नाम बताइए। झुकने नहीं दूंगा, मैं आता है अमन अमन ने कहा है, अभी आप कह रहे थे नेता ने कहा, अब आप पत्रकार सुनिए, पत्रकार कुछ भी कह रहा हो। मैंने आपसे ये पूछा, अगर अखंड भारत की बात हो रही है, अगर मोहन भागवत जी ने कहा एक बात बताइए तो लोगों को मिर्चें क्यों लग रही? सुनिए, उन्होंने ये नहीं कहा मुस्लिमों के अलावा अखंड भारत चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है, मैं बुजुर्ग माध्यम के सामने मैं तेज आवाज में इसलिए कह रहा हूं, सुनिए, कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर बुलडोजर चलता है तो इनको परेशानी है नहीं, सुनिए, अगर किसी का इंसाफ होता है तो परेशानी है। 7-8 साल में मोदी जी से इतनी उम्मीदें हो गई लोगों को कि मोदी जी अब 70 साल में नहीं हो पाई उतनी। आप मुझे बताइए, जब पीएम गए वहाँ पे पंजाब में, जब वो यहाँ आए अपना एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने उससे बोला, जो भी कार्यकर्ता था उनका जो भी था, उन्होंने कहा कि मैं बच के आ गया हूँ, तुम चन्नी सर को बता देना। तो इसका क्या मतलब? यही था ना कि वो खतरे में थे तो बच के आ गए कहीं से। तो ये नहीं बोला पीएम पर कोई अटैक नहीं बोला कैसे नहीं है? बोला है विधायक को आप मंच के बाहर आधा घंटा 10 मिनट खड़े कर आगे मुख्यमंत्री कहाँ थे? क्यों प्रधानमंत्री की सुरक्षा में नहीं थे वो वहाँ पर? मुख्यमंत्री गए ना, बिना बुलाया है ना, बिना बुलाए कोई नहीं गया था वहाँ पर। बुलाए थे, बिना बुलाए। एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, जब प्रधानमंत्री उनके राज्य में आते हैं तो मुख्यमंत्री को प्रेजेंस होना चाहिए। दीदी सुनिए, 15 दिन पहले, 1 मिनट सुनिए, इनको नॉलेज नहीं है अंकल जी, आप बड़े हैं मेरे से, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। 15 दिन पहले उस जो भी वहाँ पर जो रैली थी उसकी पूरी रणनीति रखी गई थी। उसके बाद एनओसी मिला था और प्लान मिलने के बाद वहाँ पर एनआईटी और जो इन्होंने एनआईए वगैरह ने जो जांच करी है, उस जांच में साफ पता लगा गया है कि उनको कुछ देर पहले बताया गया है कि प्रधानमंत्री का काफिला आने वाला है। जहाँ वहाँ पर जब ब्रीफिंग हो चुकी थी तो वो 10 मिनट पहले ही केवल वहाँ आके छाती पीटनी शुरू करे। अगर चन्नी साहब उसी टाइम फोन भी नहीं उठाया, अमित शाह जी ने कॉल करी, आप कैसी जानकारी रखते हैं? या तो आप पूरी जानकारी रखिए या तो आप डिबेट में मत आइए कैमरे के आगे। उन्होंने चन्नी साहब को फोन करा, चन्नी साहब का फोन स्विच ऑफ, डीआईजी को फोन करा, डीआईजी का फोन स्विच ऑफ। करके सबसे पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे जो बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? आप कहेंगे अंकल जी बुलडोजर सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। जिस प्रकार से देश में जो स्थिति है, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता था पहले, जब से 2014 के बाद ये लगना रखा है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मोदी बुलडोजर सही चल रहा है योगी? बिल्कुल, जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है वहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट की है, जहाँ पे कुछ बन सकता है, हॉस्पिटल जैसा, स्कूल जैसा, जहाँ बिल्डिंग जैसी बन सकती है, तो गवर्नमेंट क्यों ना बनाए? लीगल पर चलना चाहिए, चलना चाहिए बुलडोजर? चलना चाहिए। चलना चाहिए। चलिए देखिए, तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की है हमने, लोगों में गर्मा गर्मी भी हुई है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है अवैध संपत्तियों पर और जो दंगाई है उन पर, अगर उन पर बुलडोजर चल रहा है तो विपक्ष के जो लोग हैं वो इतना क्यों ज्यादा बौखला रहे हैं, उनको क्यों मिर्ची लग रही है? तो लोगों ने भी यही सवाल उठाया है। अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए और ये लोग चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर इसी तरीके से चलता रहे।